आपको बताते हैं रामदास आठवले का इस वक्त का बड़ा बयान। रामदास आठवले ने अब से कुछ देर पहले एबीपी न्यूज से खास बातचीत की है। कह रहे हैं बिहार में भी ऐसा ही होगा। सुनिए। और वो ही बीजेपी के साथ आए हैं तो अभी एनसीपी की ताकत वहाँ एकदम कोलैप्स हो चुकी है और अभी एनसीपी महाराष्ट्र में ज्यादा नहीं बढ़ेगी। शरद पवार और अब सुप्रिया सुले का क्या हाल होगा? ठीक है, अभी वो उनका काम करते रहे, उनके साथ जो लोग रहेंगे उनके साथ काम करेंगे, लेकिन उनकी ताकत जो थी वो महाराष्ट्र के अजीत पवार की ताकत थी और वही मतलब बीजेपी के साथ आए हैं, तो इसीलिए उनकी हालत बहुत बड़ी गंभीर हो गई है। विपक्षी एकता जहां तक बन रही है कि प्रधानमंत्री को हराना है, हटाना है, सारे विपक्ष इकट्ठा हो रहे हैं और विपक्ष में ऑपरेशन आप लोग कर दे रहे हैं। तो मतलब विपक्ष में हम नहीं कर रहे, मतलब लोग ही नरेंद्र मोदी जी की तरफ देख रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी विकास पुरुष है, नरेंद्र मोदी जी सबको साथ लेकर चलते हैं। नरेंद्र मोदी जी ओबीसी समाज के हैं और दलित हो, पिछड़े हो या अल्पसंख्यक हो, सभी लोग मतलब नरेंद्र मोदी जी को साथ देते हैं और इसीलिए मतलब पूरे देश भर में एक एटमॉस्फेयर पैदा हो रहा है। जिस तरह महाराष्ट्र में हुआ है ऐसा बाकी के राज्यों में भी हो सकता है और हमारी एनडीए और भी ज्यादा मजबूत 2024 तक हो सकती है। बिहार में भी आपको लग रहा है कुछ अगला ऑपरेशन कर देंगे आप लोग? हाँ, बिहार में भी मतलब बहुत सारे जो एमएलए है, बहुत सारे नेता है, वो नीतीश कुमार पर नाराज है। नीतीश कुमार पहले नरेंद्र मोदी जी के साथ आए, फिर चले गए, फिर इधर आए, फिर चले गए, तो इसीलिए मतलब लोग परेशान है और इसीलिए बिहार में भी मतलब जो महाराष्ट्र का हुआ है ऐसा ही नीतीश कुमार का हाल होगा। एक कविता सुना दीजिए जिस तरीके से इस पूरे मामले। नहीं, ठीक है, अभी कविता नहीं, अभी नहीं कविता। चलो एक कविता जो आप अपने नहीं, अभी कविता नहीं, अभी चलो, अभी 5:30 मैंने बोला है। रामदास आठवले जो कह रहे हैं कि अजीत पवार के आने से ग्रास रूट के लीडर हैं, जमीनी नेता हैं, जो हमारा गठबंधन है वो बहुत मजबूत होगा और एनसीपी पूरी तरीके से समाप्त हो गई। तो सुन रहे थे आप रामदास आठवले को, जो साफ तौर पर कह रहे हैं जो महाराष्ट्र में हुआ वही बिहार में होना तय है। इसी तरीके से नीतीश कुमार की पार्टी में भी टूट आने वाले समय में हो सकती है। और बड़ी महत्वपूर्ण बात उन्होंने ये कही है कि साहब शरद पवार की सियासत यहां से आप खत्म मानिए, क्योंकि ताकत शरद पवार की सियासत में अगर कहीं थी तो वो उनका भतीजा अजीत पवार था और वही भतीजा आज चाचा से अलग हो चुका है। बल्कि एक तरीके से महाराष्ट्र में जो सियासी भूचाल आया है उसको देखकर यह बात साफ है कि रोटी कब कौन पलट देगा, सत्ता की या सियासत की, इस बात को सियासत के चाणक्य अंदाजा नहीं लगा पाए। कौन जानता था कि शरद पवार की पार्टी टूट जाएगी, बल्कि टूटेगी नहीं, छिन जाएगी उनसे। खुद अपनी पार्टी में हाशिए पर पहुंचा दिए जाएंगे शरद पवार। अजित पवार और उनके सहयोगियों की अगर माने तो उन्होंने दावा करना शुरू कर दिया है एनसीपी उनकी है। जरा सोचिए, एक भूचाल आया और इस शरद पवार के सियासी सफर से उनकी पार्टी ही हाथों से निकलती हुई नजर आने लगी। तो क्या बेटी के मुंह में शरद पवार की पार्टी में ये फूट पड़ गई, या फिर राहुल गांधी के साथ शरद पवार की नजदीकियों ने उनका वर्चस्व उस पर लगा दिया प्रश्न चिन्ह? हर मुद्दे पर करेंगे बात। सबसे पहले, जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।